प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कोविड-19 की वजह से आज हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद हैं और काम धंधे भी मंदी में चल रहे हैं। हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी मंदी में जा रही है। इस वजह से हमारी जो मानसिक स्थिति है वह निराशाजनक हो चुकी है। तो इससे हम आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ कविता, इससे संबंधित है। तो ये जो कविता है इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ इस समस्या से उबरने का हमें साहस भी देगा। तो आज जो मैं कविता पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है नर हो न निराश करो मन को, और इसको लिखा है कवि मैथिली शरण गुप्त जी। तो कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में जानते हैं, क्योंकि कविता को पढ़ने से पहले हमें कवि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसकी गहराइयों को समझ सकें। तो नर हो न निराश करो, इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी जो वो हिंदी साहित्य के महान कवि हैं और साथ ही साथ वे राष्ट्र कवि भी हैं। इनका जन्म 1886 अर्थात 1886 ईस्वी में चीरगांव में झांसी जिले के अंतर्गत हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण जी है, जो एक राम भक्त एवं शूर कवि थे। इन्होंने बहुत सारे काव्य ग्रंथ रचे हैं, जिनके अंतर्गत है पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। इन्होंने खंड काव्य भी लिखा है जो है किसान, और किसान एक भारतीय कृषक की जीवन की करुण गाथा का परिचायक है। इनकी जो काव्य भाषा है वो है खड़ी बोली, और इन्होंने एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम है साकेत, जो कि बहुत ही विख्यात है। 1912 ईस्वी में प्रकाशित काव्य ग्रंथ भारत भारती ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित किया, अर्थात उनको राष्ट्र कवि हम लोग कहते हैं। तो ये 1912 में हुआ था, और जब उन्होंने काव्य ग्रंथ भारत भारती को लिखा था। तो आज जो हम कविता मैं पढ़ाने जाऊंगी, नर हो न निराश करो मन को, जिसका अर्थ कविता से ही हमें पता चल रहा है कि यदि हम मनुष्य हैं तो हमें अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। तो इसके द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं ये हम देखते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य को कर्मठता का संदेश दिया है। इसका यह अर्थ है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। निराशा से उभरने के लिए यदि हम कर्म करें तो हम उस निराशाजनक स्थिति से उभर सकते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अनुकूल अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसका मतलब अगर मनुष्य को अवसर मिले तो उस अवसर को उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उस अवसर में कर्म के द्वारा सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने महत्व एवं व्यक्तित्व को पहचाने, तभी उसे आत्मगौरव और अमरत्व प्राप्त हो सकता है। यह बहुत ही जरूरी है। यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने महत्व एवं व्यक्तित्व को पहचानना चाहिए, यानी हर मनुष्य अपने में एक महत्व रखता है। उसे अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने आप पे गौरव कर सकता है। तो आत्मगौरव के लिए मनुष्य को अपने आप को सम्मान करना और अपने व्यक्तित्व को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी व्यक्ति हैं उसके अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ होती है, तो उसे मनुष्य को पहचानना चाहिए। निराश होकर बैठना मनुष्य के लिए लज्जाजनक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसमें कवि ये कहते हैं कि यदि हम मनुष्य हैं तो हमें निराश होकर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए लज्जापूर्ण का विषय है। क्योंकि मनुष्य जो है इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्राणी में उसकी गिनती होती है। मनुष्य के पास बुद्धि है जो उसे और प्राणियों से अलग करता है। तो मनुष्य को किसी भी स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी कोविड-19 से भी उसी दृढ़ता से उसका सामना करेंगे, अपने मन को निराश नहीं होने देंगे और हम अपना कर्म करेंगे।
जैसे मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ और आप भी ऑनलाइन क्लासेस करके उससे अपने जो आपका काम है पढ़ना, उससे आपको जारी रखना है, और हमारा काम है पढ़ाना है, उसे भी हमें जारी रखना है। तो हमें निराश होकर बैठना नहीं है, हमें अपना काम करना है। और हम यदि पूरी विश्वास से, आत्मविश्वास से यदि हम अपना काम करें तो हम इस परिस्थिति से भी उभर सकते हैं। तो हम अपने अगले क्लास में इस कविता को पढ़ेंगे और इसका जो महत्व है या इसमें कवि और क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में हम अपने अगले क्लास में इसके बारे में आलोचना करेंगे। धन्यवाद।